और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार को भी नया टोटी चोर मिल चुका है। सारी चीज़ें यहाँ से गायब हैं। बेड गायब है, एयर कंडीशन गायब है, लाइट्स गायब है, टोटी गायब है, सोफा गायब है, जिम के सारे सामान गायब है, बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट जो मैट होते हैं वो गायब है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, आप देख सकते हैं। एसी नहीं है, लाइटें नहीं है, बेड नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि कांटा चम्मच तक गायब है। देखिए, यूपी में टोटी चोर का मामला काफी सुर्खियों में रहा था। आप सबको पता होगा इस बारे में कि यूपी के जब पूर्व मुख्यमंत्री का सत्ता गया था अखिलेश यादव का, तब उन्होंने अपना आवास खाली किया था और आरोप ये लगा था कि उन्होंने आवास के नल से टोटी तक भी उखाड़ के अपने साथ ले गए थे। कुछ इसी तरह का मामला जो है बिहार में एक बार फिर से सामने आया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास 5 देश रत्न मार्ग में है हम अभी मौजूद, और यहाँ से आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे भी जो है उसी तरह का मामला आया है। सोफा सेट, पलंग, जो भी होता है, बेड वगैरह, नल की टोटी और जो है वॉश बेसिन, एसी, सब कुछ जो है यहाँ पे जो है उखाड़ के ले जाया गया है उनके द्वारा। तमाम तरह के आरोप जो है भाजपा नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है। चूंकि ये आवास अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अलाउट हुआ है, और देख सकते हैं यहाँ पे बेड लगा हुआ था। बेड जो है पूरा कंप्लीट यहाँ पे नहीं है। उधर दिखा दीजिए थोड़ा सा भैया। बेड लगा हुआ था, बेड नहीं है यहाँ पे जब आप आएंगे, इधर आइए, यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे बेसिन लगा हुआ था, वॉश बेसिन, जो यहाँ पे नहीं है। और भी कई तरह के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे, भाजपा के नेता जो हैं सम्राट चौधरी के जो सहयोगी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ भवन निर्माण विभाग के द्वारा बताया गया था और क्या क्या चीज यहाँ पे नहीं है। मयंक मौली जी हैं, सम्राट चौधरी के सहयोगी हैं, भाजपा नेता है। क्या कहिएगा, क्या उसको लेकर के आप? देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में इन्हीं के एक रिश्तेदार हैं जो पूरे भारत में कुख्यात हैं टोटी चोर के नाम से, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार को भी नया टोटी चोर मिल चुका है। टोटियां गायब हैं। यहाँ देखिए, ये पलंग था, पलंग गायब है, लाइटें खोल ली गई हैं, एसी गायब है, कारपेट गायब है। ऐसी तमाम फेहरिस्त है सामानों की, मिसिंग सामान की, जो कि ये लोग उठा के ले गए। तो जो घोटालेबाज परिवार जो है, जिसमें घोटाला का ये डीएनए में व्याप्त है, तो उस परिवार से बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं। और सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति समझने की जो कई परिपाटी है, जो एक दम्भ है लालू परिवार के युवराजों में, वो साफ झलक रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और जनता के सामान की चोरी जो है उन्हें भारी पड़ेगी इस बार। भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो सूची दी गई थी, वो सूची से मिलान किया आपने? बिल्कुल, वो सूची आपको शाम तक जारी कर दी जाएगी। उस सूची के हिसाब से यहाँ क्या क्या सामान लगा हो, तो सामान प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, आप देख सकते हैं। एसी नहीं है, लाइटें नहीं है, बेड नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि कांटा चम्मच तक गायब है। अब उसकी फेहरिस्त क्या है मिलाई जाएगी। और ये एक इतने बड़े पद पे रहने के बाद से एक ऐसे व्यक्ति का द्वारा ये सारे छोटे कुकृत्य करना शोभा नहीं देता। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सारी चीजें वो अपने साथ लाए होंगे, अपने पैसे से खरीदे होंगे, अपने साथ लेते गए। और निर्माण विभाग की सूची है सर, वो सूची से मिलान कर लिया जाएगा। उसके बाद से वो सारी चीजें वस्तु स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाएगा। चलिए, वस्तु स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाएगा। दानिश इकबाल जी हैं, क्या कहिएगा दानिश जी? नहीं, बिल्कुल, जो चीज़ें थी यहाँ पे, जो बेसिक चीज़ें होती हैं एक घर में, वो सारी चीज़ें यहाँ से गायब हैं। बेड गायब है, एयर कंडीशन गायब है, लाइट्स गायब है, टोटी गायब है, सोफा गायब है, जिम के सारे सामान गायब है, बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट जो मैट होते हैं वो गायब है। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी ने सरकारी आवास खाली करते हुए सरकारी संपत्ति को लूटा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूपी के तर्ज पर बिहार में भी टोटी चोर हैं? बिल्कुल, यूपी में हम लोगों ने देखने को मिला था कि अखिलेश यादव जी ने जब सरकारी बंगला खाली किया था तो टोटी भी चुरा के ले गए थे। अब बिहार में भी एक टोटी चोर है। जनता के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग, सबसे पहले तो अपने ऐशो आराम में लोग लगाते हैं, उसके बाद अपने साथ लेके चले जाते हैं। क्या कहिएगा? दुर्भाग्य है, छोटापन है, सोच की फर्क है। और जिस परिवार से, जिस राजनीतिक दल से आते हैं, तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है। उन्होंने अपने परिवार में, अपने राजनीतिक दल में यही सब सीखा है, कैसे मौका मिलने पर सरकारी संपत्ति को लूटा जाए। उसी का इन्होंने जो है मुजाहिरा पेश किया है। चलिए, दानिश इकबाल जी थे, इनको आपने साफ तौर पे सुना और साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं। और मयंक मौली जी ने भी कहा है कि भवन निर्माण विभाग से जो सूची आने वाली है उसको भी शाम तक आपको दे दी जाएगी। उसके बाद सूची के हिसाब से भी सामान का मिलान किया जाएगा। आरोप है कि सोफा सेट, बेड और एसी सहित तमाम जो यहाँ पे चीजें लगी हुई थी वो सभी जो है तेजस्वी यादव अपने साथ उठा के लेते गए हैं। फिलहाल इस भवन का जो है इस
का पुनर्निर्माण जारी है, मरम्मत का कार्य यहाँ पे हो रहा है। चूंकि ये भवन, इस भवन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आके रहेंगे और इसको लेकर के इनॉग्रेशन का काम किया जा रहा है, मरम्मत हो रही है, साफ सफाई हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको सम्राट चौधरी यहाँ पे आके रहने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके से जनता के पैसों से अपने ऐशो आराम की सामग्री लगाते हैं। देख लीजिए किस तरीके का नेताओं का जो है आवास होता है, और उसके बाद जनता के पैसों का इस तरीके से दुरुपयोग कहाँ तक जायज है, ये सवाल आप जनता से हम पूछ रहे हैं। जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।